का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के अंदर इतना सोशल फ्रेगमेंटेशन बिल्ड की जाए, इतना फसाद बर्पा किया जाए, सूबों के दरमियान इतना फसाद बर्पा किया जाए सियासी तौर पर, इंटरनली इतने वीक हो और जाए। आप इसका नतीजा ये देखिए कि ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। पीएमएलक्यू की हुकूमत जब खत्म हुई, आखिरी 3 महीने उन्होंने काम बंद कर दिया, फिर केयरटेकर्स आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर ये हुकूमत आई, ये तो काम है ही नहीं ये हुकूमत। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका जाने से पहले एक स्टेप लिया गया जिसमें यह फैसला किया गया कि आईएसआई को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत कर दिया जाएगा, और बहुत तूफान और हलचल मची, और इतनी हलचल मची कि रात के 3:30 बजे इन ऑर्डर्स को रिवर्स कराया गया। और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम अमेरिका जा रही थी और उनकी गैर मौजूदगी में सुबह ही सुबह ऑर्डर्स को रिवर्स कराया गया यहां पर, और ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, बड़ी एम्बैरेसमेंट और खिफत उठानी पड़ी गवर्नमेंट को कि साहब ये हमारा ये मकसद नहीं था, ये ऑर्डर गलत निकल गए थे, बड़ी कहानी दी गई जो भी था। मगर ये पहला क्लियर साइन था कि सीआईए अब बराह रास्त आईएसआई को टेक ओवर करना चाहती है, और ये एक तसादुम हुआ था एक पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का और अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का, क्योंकि अब उससे पहले अगर आप नोट करें तो कई माह से एक कैंपेन ग्लोबल मीडिया में बिल्ड की जा रही थी कि आईएसआई एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके काबू से बाहर निकल गई है, वो अपनी पॉलिसीज खुद बना रही है, क्योंकि बेसिकली हो यह रहा था कि पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसीज, अफगान पॉलिसी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बनानी शुरू कर दी थी। जो बात हमने कही ना कि इन्होंने डिफरेंशिएट किया कि अच्छे तालिबान कौन है और बुरे तालिबान कौन है। उसके बाद जो दूसरी हुई, जिस बात को पाकिस्तान के अखबारों में, प्रेस में रिपोर्ट भी किया गया कि जब अमेरिकन जनरल पिछले दिनों पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, आर्मी चीफ ने और आईएसआई चीफ ने इनको प्रेजेंटेशंस दी जिसमें यह साफ साफ दिखा दिया कि ब्रामदाद बुगटी जो बीएलए का हेड है वो दिल्ली में इंडियन रॉ ऑफिशियल से मिल रहा है, वो काबुल में रॉ के ऑफिशियल के साथ मिल रहा है, और इंडियन एम्बेसी इसको सपोर्ट कर रही है, उनकी गाड़ियों में वो फिर रहा है। और उसके बाद कुछ वाकयात ऐसे हुए कि जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अमेरिकन को इत्तला दी कि बैतुल्लाह महसूद इस जगह से इस जगह पे जा रहा है और इस गाड़ी में सवार है, गाड़ियां रिकॉग्नाइज करा दी गई, कॉन्वॉय बता दिया गया, उसके बावजूद अमेरिकन ड्रोन ऊपर मौजूद थे, उन्होंने उस पर लॉक कर लिया लेकिन उस पर फायर नहीं किया। और यह पाकिस्तान के लिए इतनी तशवीशनाक और एक खौफनाक बात थी कि इस सारे सबूत को, जिसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद थी, कन्फ्रंट किया गया अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स के साथ और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। और यहां पर अमेरिकन ने बिल्कुल डिसाइसिवली देख लिया कि अब इनका सारा खेल खुल चुका है, इनके सारे राज खुल चुके हैं, अब पूरी तरह वो तसादुम में आ गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। यहां पर यह फैसला किया गया कि सबसे पहले एक एक करके उन तमाम एलिमेंट्स को रिमूव किया जाए कि जो इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं कि आईएसआई शुड बी गिवन अंडर दी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दी सिविलियन गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। नाउ सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में यह था प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिमूव करना। सो ही वाज गॉन, इसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इंपीच होना चाहिए था अपनी पार्लियामेंट से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो वक्त था कि जब हमने उस सीआईए गेम प्लान को एक्सपोज किया था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ये बर्पा कर चुके हैं या कर रहे हैं। सीआईए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूकॉन ज़ायनिस्ट्स के, उस हुकूमत के कि जिस पर जॉर्ज बुश ने 8 साल हुकूमत की है, अब वो तब्दील हो गया है और आने वाली हुकूमत के जिम्मे वो कुछ काम लगा कर गया था कि जिन कामों को आगे इन्होंने इंप्लीमेंट करना है। इस बात से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन इलेक्शंस का रिजल्ट क्या रहा है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो 21वीं सदी के लिए इन्होंने डिजाइन की है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट से तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान इन इलेक्शंस में एक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस होता रहा है। जिस मुल्क के बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने बहस की है इन इलेक्शंस में, इन इंतखाबात में, वो पाकिस्तान और हिट भी किया है इसको। पाकिस्तान के खिलाफ जो ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल करता था, पाकिस्तान के बारे में जिसका रवैया ज्यादा सख्त होता था, पाकिस्तान के बारे में जो ज्यादा हॉस्टाइल होता था, अमेरिकन कौम उसको ज्यादा पसंद करती थी। और यहूदी और वो तमाम स्टैब्लिशमेंट कि जो इन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है, वो उस कैंडिडेट की तरफ मूव करते थे जो पाकिस्तान के बारे में सख्त तरीन रवैया इख्तियार करता था। इन इंतखाबात में आप नोट करेंगे कि ईरान सब्जेक्ट नहीं था, लेबनान के बारे में कोई बात नहीं हुई, सीरिया के बारे में नहीं हुई, सूडान के बारे में नहीं हुई, किसी मुसलमान मुल्क के, इट वॉज जस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इलेक्शंस थे, और इस बात से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती थी कि पाकिस्तान के बारे में इनका एजेंडा क्या है, पाकिस्तान के बारे में इनका गेम प्लान क्या है। ये इलेक्शंस अमेरिका में लड़े गए हैं पाकिस्तान पर। सीआईए को ये पहले ही टास्किंग कर चुके थे कि जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको भी पाकिस्तान में एक नई हुकूमत मिलनी चाहिए डील करने के लिए, क्योंकि पिछली हुकूमत बहुत अरसे से पाकिस्तान में रहकर एक स्टेबल भी हो गई थी, और पाकिस्तानियों को इनके बहुत सारे खेल का अंदाजा भी होना शुरू हो गया था कि जो सीआईए पाकिस्तान के खिलाफ कर रही थी, जो दहशतगर्दी की कैंपेन हमारे मुल्क में हो रही थी, उनको पाकिस्तान में एक नई हुकूमत चाहिए थी, एक सिविलियन हुकूमत चाहिए थी, एक कंफ्यूज और करप्ट हुकूमत चाहिए थी, एक ऐसी हुकूमत चाहिए थी
کہ جو CIA स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी के जरिए पाकिस्तान में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन के जरिए एक ऐसी हुकूमत बर्पा कर दी जाए कि जो आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट के उन तमाम एजेंडे पर अमल करे कि जो ये अब करना चाहते हैं। क्योंकि अब अमेरिका में भी इंतखाबात हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी नए सदर का इंतखाब हो चुका है और उसके बाद हुकूमत को भी बने चंद माह हो चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सबके सामने आ चुकी है। अब ये वक्त है कि हम इनके इस पूरे खेल को वैल्यूएट करें। एग्जैक्टली सर, व्यूअर्स भी यही जानना चाहते हैं कि रिजीम चेंज के बाद अब इनके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो क्या हैं? अमेरिकन के 8 बड़े स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के बारे में। उसमें सबसे पहला था रिजीम चेंज, हुकूमत को तब्दील करना। यह फर्स्ट था, एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो इनके तमाम मामलात को इंप्लीमेंट करे, इनके खिलाफ मजाहमत ना कर सके, रेजिस्ट ना करे, करप्ट हो, इनकॉम्पिटेंट हो, बैड गवर्नेंस हो उसके अंदर। यानी जब तक हमारी सफों के अंदर वो इस किस्म के लीडर्स पैदा न कर लें कि बुलेट और बैंक अकाउंट, यानी 2 ऑप्शन उनको दिए जाते हैं इस किस्म के सरबराहों को कि या तुम अपना बैंक अकाउंट ले लो या हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। ये एग्जैक्टली वही सिनारियो है कि किस तरह ये हुकूमतों को खरीदते, बेचते, ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं या अपनी जेब में डालते हैं और उसके जरिए उस पूरे मुल्क को हड़प करते हैं। एग्जैक्टली वही प्रोसीजर पाकिस्तान में इस इलेक्शन के जरिए इन्होंने इंप्लीमेंट किया। इससे ज्यादा करप्ट, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी नहीं आई है। और सर अभी जो इन्होंने रिसेंटली अपनी कैबिनेट जो एक्सटेंड की है और मोस्टली वो बंदे इन्होंने उठा के कैबिनेट के अंदर लगाए हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी गबन या इस किस्म के इल्जाम। देखिए, बुनियादी तौर पे इनकी परफॉर्मेंस अब कई 6 महीने पुरानी तो हो चुके हैं ये लोग, उससे कहीं ज्यादा ये लोग, इन लोगों की परफॉर्मेंस क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। अभी इन्होंने 50-60 मिनिस्टर्स ऐड कर लिए। एक गरीब मुल्क जो कि डिफॉल्ट करने की हद पे पहुंचा हुआ है, खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, उसमें करोड़ों रुपए के मिनिस्टर्स, 55 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दे रहे हैं सिर्फ इन मिनिस्टर्स की इजाफी तनख्वाहों पर और उनकी मराहत पे खर्च किया जाएगा। ये हुकूमत ये चाहते थे CIA। अगला स्टेप क्या था इनका? जब इस किस्म की हुकूमत आती है तो IMF का वो गेम प्लान इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है जो वो किसी भी मुल्क पर कब्जा करने से पहले उसकी इकोनॉमी को कोलैप्स करके अपने कब्जे में करने की बात करते हैं। ये पूरा प्लान हम इकोनॉमिक टेररिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत हाई स्पीड इंप्लीमेंटेशन हो रही है IMF के उस गेम प्लान की कि जिसमें सब वही बात जो हमने कही कि पहले वो IMF आके आपको कहता है कि चूंकि आप डिफॉल्ट करने वाले हैं, पैसे आपके पास है नहीं, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लिहाजा कर्जा हमसे लीजिए। कर्जा लेने की बात होती है, वो शराइत इतनी सख्त होती है कि उसके नतीजे में इज्जत, आबरू, मुल्क की सॉलिडारिटी, मुल्क की सलामती सब बेची चली जाती है। और उसके नतीजे में मुल्क के तमाम एसेट्स गिरवी रख दिए जाते हैं, उसके नतीजे में पूरे मुल्क को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, उसके नतीजे में तमाम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काट दिया जाता है, उसके नतीजे में डिफेंस काट के खत्म कर दिया जाता है और पूरा मुल्क रहन रख दिया जाता है IMF के नाम। यानी इस वक्त जो शराइत IMF हमें दे रहा है वो ऑलमोस्ट इस तरह की हैं कि इसके बाद प्रैक्टिकली पाकिस्तान हुकूमत के पास कोई एसेट्स मुल्क में बचेंगे नहीं। उसके बाद IMF ये तक कंट्रोल करेगा कि कितने टैक्स किस आदमी पर लगाए जाएंगे, यह फैसला करेगा कि किस किस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पोजीशन पर कौन कौन आदमी प्लेस किया जाएगा। पाकिस्तान की तमाम बुक्स इनके सामने, इकोनॉमिक बुक्स इनके सामने खुली भी होंगी। किसी किस्म की कोई इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर इस मुल्क का बाकी नहीं रह जाएगा। इतने भारी सूद पर कर्जा लिया जाएगा कि जिसकी, और वो जो कर्ज लिया जा रहा है IMF से वो सारा भी सूद की अदायगी में वापस किया जाएगा, यानी सिर्फ सूद की अदायगी के लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव इनका इस करप्ट हुकूमत को बीच में लाने का वो ये था कि इसके नतीजे में सूबाइयत मुल्क में फैलती है और वो तमाम सेक्टेरियन ग्रुप्स जो होते हैं और इथनिक ग्रुप्स, जो कि पश्तूनिस्तान बनाने की बात कर रहा है, कोई बलूचिस्तान आजाद करने की बात कर रहा है, कोई सिंध में अलग रियासतें बनाने की बात कर रहा है, हो जाते हैं। वो तमाम ग्रुप्स को तकवीयत मिलती है, ताकत दी जाती है। वो तमाम ग्रुप्स इस वक्त हुकूमत में भी शामिल हैं, वो तमाम ग्रुप इस वक्त अमेरिका के एसेट्स और एलाइज भी समझे जा रहे हैं और इस वक्त बराह रास्त एक हाई स्पीड इंप्लीमेंटेशन की जा रही है इस प्लान पर कि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में सूबों की सतह पर तोड़ दिया जाए।